नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मेरिट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम सब जानेंगे टाटा स्टील मर्जर के बारे में। कौन कौन सी कंपनी जो है टाटा स्टील में मर्ज हो रही है और किस प्रपोर्शनेट में मर्ज हो रही है, किस शेयर्स के बदले आपको शेयर्स मिलने वाले हैं, किस शेयर्स के बदले आपको पैसे मिलने वाले हैं, किस शेयर्स के बदले आपको कुछ नहीं मिलने वाला मतलब पैसे पूरी तरह से डूब गए, और किस शेयर्स के बदले आपको जो है हाफ पैसे मिलने वाले हैं मतलब हाफ जो है उस अमाउंट का टाटा स्टील का शेयर्स मिलने वाला है। जानते हैं, वीडियो देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। सबसे पहले जो टाटा स्टील की जो भी कंपनीज हैं उसके बारे में जानते हैं जो मर्ज होने वाली है टाटा स्टील के साथ। यहाँ पे देख लो, टाटा स्टील का जो है मर्जर, मेनली कंपनियां जो है मर्जर क्यों करती है। मर्जर का मतलब होता है, मान लो आपका एक खुद का कंपनी है जिसका सेम बिजनेस से जो है 5, 10 या 15 कंपनी जो है ऑलरेडी लिस्टेड है। तो यहाँ पे क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हर कंपनी का अलग अलग आपको मेंटेन करना होता है। आपको सेबी में जो है आपको जो है कंप्लाइंसेस जो है हर कंपनी का जो है अलग अलग से फिल करना पड़ता है। अगर मान लो कंपनियां जो है सेम ऑपरेशंस की हैं, मतलब उसका वर्किंग कल्चर जो है बिल्कुल सेम टू सेम है या अप्रोक्सीमेटली मिलता है, तो कंपनियां जो है मर्ज कर लेती है एक तरह से। या फिर मान लो कंपनियों को जो है बड़ा दिखाना है या फिर बिग करना है, जैसे आपको एसबीआई बैंक के मर्जर में हुआ है, तो वहां पे जो है आपको सेम वर्किंग का जो कंपनी जो है वो मर्ज कर लेती है, एक एंटिटी के अंदर चली आती है, एक अम्ब्रेला के अंदर चली आती है कि सब कुछ जो है एक जगह से ही आपको जो है होता रहे। तो यहाँ पे जो है ऑपरेशनल इंटीग्रेशन एंड बेटर फैसिलिटी ऑफ यूटिलाइजेशन, सारे रिसोर्स का जो है अच्छे से यूटिलाइज एक ही जगह पे हो जाए, इसलिए कंपनियां मर्ज करती है। सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो भी आपका इन्वेंट्री है उसका जो है अच्छे से यूटिलाइज किया जाए एक ही अम्ब्रेला के अंदर। इफिशियंसी इन वर्किंग कैपिटल एंड कैश फ्लोज मैनेजमेंट, सब बता दिया है आपको। हर कंपनी 10-15 कंपनियां लिस्टेड हैं, सेम आपको वर्किंग कर रही हैं, तो आपको 15 के 15 में अलग अलग जो है मैनेजमेंट, अलग अलग जो है चीजें आपको मेंटेन करनी होंगी। अगर आपके पास एक ही अम्ब्रेला के अंदर सारी कंपनियां हैं तो आप एक ही जगह से जो है सारे की सारी जो है मेंटेन कर सकते हो। फास्टर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स इन पाइपलाइन, एक ही जगह से आप ट्रैक कर सकते हो प्रोजेक्ट्स को और आप जो है एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये जो है आपको मर्जर का फायदा है। जरूरी नहीं कंपनियां जो है मर्ज करने, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है कंपनियां मर्ज कर लेती हैं। एसबीआई में देखा आपने, सारे के सारे बैंक्स का वर्किंग सेम था, तो इसलिए जो है उसने मर्ज कर लिया है। यहाँ पे देख लो, इंप्रूविंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सर्विसिंग एंड अचीविंग ग्रेटर मार्केट प्रेजेंस इन लॉन्ग प्रोडक्ट सेगमेंट। सिंपल सी बात है, एक जगह पे सब कुछ होगा तो चीजें अच्छे से एग्जीक्यूट होंगी। इंप्रूविंग रॉ मटेरियल सिक्योरिटीज, तो ये सब कुछ चीजें हैं जो कंपनियों को मर्ज होने के लिए जो है फोर्स करती है, जो कि एक ब्रांड के नीचे जो एक्सपैंड कर सके। यहाँ पे देख लो, ट्रांसफेरर कंपनी है जो कि मर्ज होने वाली कंपनी है, और यहाँ पे देख लो आपको ट्रांसफेरी कंपनी है जो कि मेन कंपनी है जिसमें वो मर्ज होने वाली है। तो यहाँ पे देख लो, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट लिमिटेड जो है, इसका शेयर प्राइस चल रहा है 604 का, मतलब 604 का। और यहाँ पे टाटा स्टील लिमिटेड का जो है ये मेन कंपनी है जिसमें सारी कंपनियां जो है मर्ज होने वाली है। 95.20 ये जो है आज तक का प्राइस है, मतलब आज है 28 सितंबर, आज तक का प्राइस है। इसके हिसाब से मैं बताने वाला हूँ क्या आपको मिलने वाला है। यहाँ पे देख लो, आपको टाटा स्टील लिमिटेड का जो नेट एसेट है वो 1,25,433 करोड़ का है, और यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है उसका 1,29,021 करोड़ का है। यहाँ पे जो आपको टाटा स्टील लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट का जो नेट एसेट है वो 3,200 करोड़ का है, और रेवेन्यू जो है 6,801 करोड़ का है। यहाँ पे आपको, अगर आपके पास 10 शेयर्स हैं फेस वैल्यू 10 के, जिसका वैल्यू ऑलमोस्ट 6,040 का होता है, तो आपको जो है 67 शेयर्स मिलने वाले हैं फेस वैल्यू 1 के टाटा स्टील के, जिसका वैल्यू 6,365 होता है। तो अगर आपके पास 10 शेयर्स हैं या मान लो 100 शेयर्स हैं या मान लो 1 शेयर्स हैं, कुछ भी शेयर्स हैं, तो यहाँ पे आपको उस प्रोपोर्शनेट में जो है आपको यहाँ पे शेयर्स मिल जाने वाले। 10 शेयर्स हैं, 67 शेयर्स मिलने वाला है। सर मान लो मेरे पास 1 शेयर है, तो जो भी शेयर्स आपको उस प्रोपोर्शनेट में मिलने वाले हैं 6.7 होने वाला है, और मान लो 1 शेयर्स है आपके पास तो 6.7 होने वाला है। 6 शेयर्स टाटा स्टील के आपके डीमेट अकाउंट में क्रिएट हो जाएंगे। 0.7 शेयर्स का जो आपका वैल्यू होगा वो कैश में जो है आपके बैंक अकाउंट में क्रिएट हो जाएगा। तो 0.7 शेयर्स जो आपके डीमेट अकाउंट में क्रिएट नहीं होने वाले हैं। जो भी आपका फ्रैक्शंस में शेयर होने वाला है वो शेयर्स के पैसे जो भी बनेंगे वो शेयर्स के पैसे आपके बैंक अकाउंट में क्रिएट हो जाएंगे, सब कुछ कंप्लीट होने के बाद। चीजें समझ गए। फिलहाल रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं हुआ है, जब भी होगा मैं गाइड कर दूंगा, बस चीजें आप समझ लो। अगर आपके पास 10 शेयर्स हैं टाटा स्टील लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट का, तो आपको 67 शेयर्स मिलने वाला है टाटा स्टील लिमिटेड का आपके डीमेट अकाउंट में। ये चीज समझ गए। अब दूसरी कंपनी पे आते हैं। दूसरी कंपनी जो है आपका टिनप्लेट कंपनी इंडिया लिमिटेड है। यहाँ पे जो है इसका ऑलरेडी मैंने बता रखा है नेट एसेट रेवेन्यू कितना है। टिनप्लेट का जो है आपका नेट एसेट 1,170 करोड़ का है, और रेवेन्यू जो है 4,249 करोड़ का है। अगर आपका 10 शेयर्स हैं फेस वैल्यू 10 के, तो आपको 33 शेयर्स मिलने वाले हैं फेस वैल्यू 1 के टाटा स्टील के। मतलब 10 शेयर्स पे आपको 33 शेयर्स मिलने वाला है टाटा स्टील का, जो कि आपके डीमेट में क्रेडिट हो जाएगा। फ्रैक्शंस में शेयर्स हैं तो उसके जो भी पैसे बन रहे हैं वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। यहाँ पे 2920 का वैल्यू है, वो आपको मिलने वाला है 3135 आज के प्राइस के अनुसार।
तो टिन प्लेट कंपनी लिमिटेड, ये भी आप समझ गए, आपको 10 शेयर्स पे 33 शेयर्स दे रहा है टाटा स्टील यहाँ पे। इसके बाद जो है आपको टाटा मेटलिक लिमिटेड जो है यहाँ पे 10 शेयर्स पे आपको मिलने वाले 79 शेयर्स। यहाँ पे इसका वैल्यू 7,170 का हो रहा है, जो कि आपको 7,505 रुपीज मिलने वाला है। इसका जो नेट एसेट है आपका टाटा मेटलिक लिमिटेड का 1,525 करोड़ का है नेट एसेट। रेवेन्यू जो है आपका 2,745 करोड़ का है, और यहाँ पे आपको 10 शेयर्स पे 79 शेयर्स मिलने वाले हैं। सेम यहाँ पे फ्रैक्शन में जो भी शेयर्स होंगे उसका पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। मेन आपको टाटा स्टील के शेयर्स, और आपके पास कुछ भी शेयर्स हैं इस कंपनीज के या फिर मान लो इस कंपनीज के, तो आपको जो टाटा स्टील के शेयर्स मिलने वाले हैं आपके डीमेट अकाउंट में। तो ये शेयर्स आपको जो विड्रॉ हो जाएगा, और टाटा स्टील के शेयर्स जो है आपके डीमेट अकाउंट में दिखने लगेंगे। पैनिक मत होना, कुछ टाइम के लिए नहीं दिखेगा, तो अब पैनिक मत होना कि पैसे मेरे कहाँ चले गए, शेयर्स कहाँ चले गए, पैसे नहीं आए। थोड़े टाइम के लिए वेट करना, चीजें जो है आपको 10 to 15 वर्किंग डेज के अंदर जो है डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगी। समझ गए। इसके बाद जो है टीआरएफ है, यहाँ पे सबसे ज्यादा लॉस हुआ है आपको। यहाँ पे 10 शेयर्स हैं आपके पास, तो आपको मिलने वाले 17 शेयर्स। इसका वैल्यू है 3050 का, आपको मिलने वाला 1650 का। बाकी सारों में जो है आपको चीजें वैल्यूएशन अच्छी दी गई हैं। यहाँ पे आपको 6000 का वैल्यूएशन है, 6300 आपको मिल रहा है आज के प्राइस के अनुसार। यहाँ पे आपको 2900 का वैल्यूएशन है, यहाँ पे मिल रहा है 3100 के आसपास। यहाँ पे आपको 7100 के आसपास का आपको, और आपका बाइंग है तो यहाँ पे मिलने वाला 7500 के आसपास। फिलहाल आज के अनुसार बोल रहा हूँ मैं आपको, ये भी सही है। यहाँ पे टीआरएफ में जो है दिक्कत हो रही है आपको, और आपके पास 10 शेयर्स हैं, मैं तो लोअर सर्किट लग रहा है स्टॉक्स में, और आपने पहले की बाइंग है तो ऊपर की बाइंग होगी। यहाँ पे आपको 10 शेयर्स पे ओनली मिलने वाले 17 शेयर्स, मतलब आधा पैसा जो है ऑलरेडी आपका चला गया है, मतलब हाफ अमाउंट जो है ऑलरेडी आपका जो है गॉन है, मतलब 50% इसमें लॉस पक्का है जिनके पास टीआरएफ का शेयर्स है। यहाँ पे इसका नेट एसेट 289 करोड़ का है, और 127 करोड़ का रेवेन्यू है फ्रॉम ऑपरेशंस। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को दिक्कत होंगी जिनके पास टीआरएफ के शेयर्स है। ऑलमोस्ट 50% जो है उनका वाइप्ड आउट हो गया अमाउंट। अगर आपका लंबा अमाउंट लगा होगा या फिर मान लो आपने बहुत ज्यादा अमाउंट लगाया होगा, तो आपके लिए ये बुरी खबर है। ये भी चीज समझ गए। यहाँ पे आपको 10 शेयर्स के बदले 17 शेयर्स मिलने वाले हैं, और जो भी यहाँ पे फ्रैक्शंस में शेयर्स होगा, सेम जो भी वैल्यूएशन बनने वाला होगा टाटा स्टील का, उस डेट को उसका पैसा आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। पैनिक नहीं होना है, ये भी आप समझ गए। इसके बाद जो है आपको द इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट लिमिटेड है। यहाँ पे आपके पास शेयर्स लिस्टेड नहीं है। अगर मान लो शेयर्स लिस्टेड नहीं भी है, आपने पहले जब लिस्टेड शेयर्स थी तब आपने बाई किया होगा, तो यहाँ पे आपको 1 शेयर्स के बदले 426 रुपीज मिलने वाले हैं। अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स होंगे तो कंपनी ऑटोमेटिक डीमेट अकाउंट, आपके डीमेट अकाउंट शेयर्स वापस ले लेगी, और 426 रुपीज के अनुसार जो भी आपका वैल्यूएशन बनेगा, वो वैल्यूएशन का पैसा आपको बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे देख लो 142 करोड़ का नेट एसेट है आपका, 354 करोड़ का इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। यहाँ पे शेयर्स लिस्टेड नहीं है, जिनके डीमेट अकाउंट में पड़ा हुआ है, वो कंपनी जो है 426 रुपीज के अनुसार आपको पैसे आपके बैंक अकाउंट में सेंड कर देगी। ये भी चीज समझ गए। यहाँ पे आपको टाटा स्टील का शेयर्स नहीं मिलने वाला, वो चीज ध्यान रखना। आपको कंपनी जो है 1 शेयर्स पे द इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट लिमिटेड के शेयर्स किसी के पास हैं, तो आपको 426 रुपीज प्रोवाइड कर रही है आपके बैंक अकाउंट में। ये चीज समझ गए। इसके बाद जो यहाँ पे टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड है, यहाँ पे दिक्कत है, एक भी कंपनी लिस्टेड नहीं है। 77 करोड़ का नेट एसेट है आपका, 4605 करोड़ का रेवेन्यू है। ऑलमोस्ट यहाँ पे पब्लिक के पास शेयर्स हैं, लेकिन कंपनी जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रही। जो भी यहाँ पे आपको शेयर्स किसी के पास हैं डीमेट अकाउंट में, वो कैंसिल हो जाएगा। ना यहाँ पे आपको पैसे मिलने वाले हैं, ना आपको शेयर्स मिलने वाला है। तो इसके जो भी टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड के जो भी शेयर्स होंगे, उस शेयर्स पे कुछ भी नहीं मिलने वाला शेयर होल्डर्स को। 100% जो है कैंसिलेशन के बाद प्रमोटर का होल्डिंग हो जाएगा इसमें। S&T माइनिंग कंपनी लिमिटेड किसी के पास शेयर्स हैं, और लिस्टेड कंपनी थी, डिलिस्ट हो गई है, तो यहाँ भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। सिंपल है, यहाँ पे जो है आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नील है, नेट एसेट आपको यहाँ दिख रहा होगा। सिंपल है, यहाँ भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। जो भी यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग है, पब्लिक होल्डिंग है, वो 0 हो जाएगा कैंसिलेशन के बाद, और जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 100% हो जाएगा। तो ये जो था आपका जो S&T माइनिंग कंपनी लिमिटेड में कुछ नहीं मिलने वाला है आपको शेयर होल्डर्स को। टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड में कुछ नहीं मिलने वाला शेयर होल्डर्स को। यहाँ पे द इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट लिमिटेड में आपको 426 रुपीज पर शेयर डीमेट अकाउंट में है, तो पैसे आपके बैंक अकाउंट में चले जाएंगे, शेयर्स ऑटोमेटिक विड्रॉ हो जाएगा आपके डीमेट अकाउंट से। यहाँ पे आपको टीआरएफ में जो भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, उसका हाफ आपको मिलने वाला है, इसलिए यहाँ पे लोअर सेक्टर आपको दिख रहा होगा। ऑलमोस्ट हाफ अमाउंट आपको मिलने वाला है, मतलब 50% आपका अमाउंट जो है चला गया है। ये चीज़ से हम ध्यान रख लेना। टाटा मेटलिक में आपको जो है वैल्यूएशन यहाँ दिख रही होगी, मैंने बता रखा है 10 शेयर्स पे आपको 79 शेयर्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको टिन प्लेट कंपनी लिमिटेड में आपको 10 शेयर्स पे 33 शेयर्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट लिमिटेड में आपको 10 शेयर्स पे 67 शेयर्स मिलने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, जब भी इसका रिकॉर्ड डेट अनाउंस होगा मैं चीज़ें आपको गाइड कर दूंगा। उस डेट को डीमेट अकाउंट में शेयर्स होंगे आपके जो भी हैं, तो आप जो है वो आप एलिजिबल हो टाटा स्टील शेयर्स के लिए।
फिलहाल के वैल्यूएशन के अनुसार मेटल सेक्टर में मेरा व्यू नहीं है पिछले 9 मंथ से। मैं बिल्कुल अभी मना कर रहा हूँ मेटल सेक्टर लेने के लिए। देखता हूँ वैल्यूएशन सही होगी तो मैं वो गाइड करूंगा लेना है नहीं लेना है। फिलहाल जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बन पा रहा है और जिनके पास शेयर्स हैं उनको 40% 50% का लॉस दिख रहा है, तो आपको लंबा टाइम वेट करना पड़ेगा। यही जो है एक ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। अगर आपके पास दूसरी कंपनी के शेयर्स हैं जो मर्ज होने वाला है तो उसके हिसाब से जो वैल्यूएशन बन रहा है वो उस वैल्यूएशन के हिसाब से आपको टाटा स्टील का शेयर्स जो भी है वो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है रिकॉर्ड डेट के बाद तो पैनिक मत होना, कम से कम 10 to 15 वर्किंग डेज का टाइम लगेगा। लॉस दिखेगा पोर्टफोलियो में या फिर कुछ नहीं दिखेगा, आप पैनिक मत होना, 10 to 15 वर्किंग डेज के अंदर शेयर्स जो है आपके डीमेट अकाउंट में क्रिएट हो जाएंगे। दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो जो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।